हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आज जो लेक्चर लेकर आए हैं तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। स्टैटिक जीके का ये पार्ट रहने वाला है। और दूसरी चीज़ है, आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पुट होते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य चयन जो आयोग है जो शिफ्ट हो गया है, जो अब है राज्य आयोग के नाम से जाना जाएगा। जो हमारा कमीशन था हमीरपुर में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। इसके लिए हमने एक कंपाइल्ड वीडियो बनाया है। प्रमुख मेले जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में कंप्लीट ब्रीफ में बात करने वाले हैं। विद एलेबोरेशन हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आई एम साइनिंग इन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले है कुल्लू का दशहरा। देखिए, ये कुल्लू का दशहरा है। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो ग्राउंड है इसका नाम है धालपुर ग्राउंड। तो बहुत ज़्यादा फेमस ये ग्राउंड है, कुल्लू में है। देखिए, अगर कुल्लू दशहरा की हम बात करते हैं, विजयदशमी के टाइम में ये स्टार्ट होता है। 7 डेज़ ये कंटिन्यू रहता है। इंटरनेशनल फेयर से भी ये जाना जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल फेयर। द फेमस आइडल ऑफ रघुनाथ जी जो है उनकी मूर्ति यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जुलाई 1651 एडी में दामोदर दास द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। और उस टाइम के जो सो कॉल्ड राजा थे, राजा जगत सिंह जी जो है वहाँ पर राज कर रहे थे। और ये मूर्ति कहाँ से लाई है? अयोध्या से। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि किसने लाई थी? दामोदर दास। तो ये बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर और बात करें, ढालपुर मैदान जो है यहाँ पर अक्रॉस जो है इस तरीके से लोग नाचते हैं। ये फेस्टिवल और कल्चर है कुल्लू का। दूसरी चीज़ है, फेस्टिवल स्टार्ट आफ्टर अराइवल ऑफ हिडिम्बा देवी फ्रॉम मनाली। देखिए, इसमें हमारे टेंपल फिर से रिवाइज हो रहे हैं। हिडिम्बा देवी टेंपल कहाँ पर है? मनाली में। और हमने पहले भी बात की, हिडिम्बा देवी टेंपल जो है पेगोड़ा शैली से बना टेंपल है, राइट। और जब तक ये माता जो है यहाँ इस मैदान में नहीं आती है तब तक ये दशहरा स्टार्ट नहीं होता है। और कुल्लू के राजा आउटसाइड द टाउन जो ब्रॉड करते हैं रघुनाथ टेंपल के लिए हिडिम्बा माता हो, राइट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, अगर हम इसको सर्टिफिकेट की बात करें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बना है। देखिए, इस तरीके से नाटी का जो एक घेरा है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लार्जेस्ट नाटी डांस। इतने डांसर्स थे इसमें, 9892 डांसर्स वर देयर। मोस्टली कौन थी? ये सारे के सारे जो है इसको धाटू कहा जाता है। इस तरीके का जो कस्टम है। और ये कब मनाया गया था? अक्टूबर 26 2015 में। तो इसीलिए भी ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए सेकेंडली अगर हम बात करें, रेणुका देवी का जो त्यौहार है और मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और रेणुका वहाँ पर झील भी है, इसको भी आप याद रखेंगे, राइट। दिस फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। 6 डेज़ के लिए ये मनाया जाता है। स्टार्ट फ्रॉम 10 डे आफ्टर 10 डेज़ ऑफ दिवाली। जैसे ही दिवाली मनाई जाती है। देखिए, दशहरा अगर बात करें तो कुल्लू का बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरी अगर बात करें, दशहरे के बाद में दिवाली है। दिवाली के 10 दिन बाद जो है रेणुका माता का जो ये त्यौहार है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो मेला है ये बहुत ही, देखिए इस तरीके से ये पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत वादियों में, सिरमौर की वादियों में ये मेला जो है लगता है। परशुराम 6th इनकारनेशन ऑफ विष्णु यूज टू विज़िट हीज़ मदर रेणुका एवरी ईयर। तो इस तरीके से कहा जाता है कि हर साल जो है वो उन्हें देखने आते हैं, वहाँ पर आते हैं। तो इस मिथ के साथ ये मेला मनाया जाता है। दिस फेयर कॉमेमोरेट्स द एनुअल मीटिंग ऑफ परशुराम एंड रेणुका एट द प्लेस वेयर रेणुका लिव्ड विद हर हस्बैंड जमदाग्नि। तो देखिए, जमदाग्नि ऋषि जो थे वो किसके पिता थे?
परशुराम जी के पिता थे। और दूसरा है रेणुका फेयर इन तहसील पछार। पछार जो एरिया है सिरमौर का, वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल इवेंट में से एक है। इट वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल फेयर इन अक्टूबर 2011। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इस तरीके के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें शिवरात्रि फेयर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और शिवरात्रि आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कहाँ की है, मंडी की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा फेमस है। इन द वेस्टर्न हिमालय शिवरात्रि ऑफ मंडी रैंक्स अबव ऑल। तो मंडी की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। द फेस्टिवल इन इट सेल्फ वॉज स्टार्टेड बाय राजा अजबर सेन। अजबर सेन के टाइम में मंडी की शिवरात्रि जो है स्टार्ट हुई थी। इंस्टॉल द शिव आइडल इन भूतनाथ श्राइन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो मेला है मनाया जाता है। राजा सूर्यसेन, तो ये दो नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सूर्यसेन जो थे ऑफ मंडी मेड शिवरात्रि आ कल्चरल फेस्टिवल। माधव राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, माधव राय जो है लोकल डाइटी ऑफ मंडी जो है शोभा यात्रा वो निकालते हैं। और देखिए ढालपुर अगर ग्राउंड की बात करें वो कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर दशहरा मनाया जाता है। दूसरी चीज़ है पदल ग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा फेमस ग्राउंड है। और ये कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का ये ग्राउंड है। और वहीं पर जो है शिवरात्रि का मेला मनाया जाता है। अमूमन जो देखा गया है वो मैक्सिमम जितने भी मेले हैं वो इसी ग्राउंड पे मनाए जाते हैं। इट वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट एज स्टेट फेयर एंड देन एलिवेटेड टू इंटरनेशनल स्टेटस। तो इंटरनेशनल फेयर है ये भी। द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फेस्टिवल एज अ फेयर स्टार्टिंग विद शिवरात्रि इज लिंक्ड टू इट्स रूरल ईश्वरी सेन। तो इनसे भी ये रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा राजा किस चीज़ से रिलेटेड है, और ये फेस्टिवल कब स्टार्ट किया गया, और कहाँ किस जगह पर ये फेमस है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए फोर्थ अगर बात करें, सेकंड थर्ड नंबर का जो इंटरनेशनल फेयर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। केहरी सिंह जो राजा हैं वो शहर रियासत के, उनके टाइम पर ये मेला स्टार्ट हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं, राइट। हेल्ड अक्टूबर और नवंबर के टाइम में ये जो मेला है ये मनाया जाता है। रामपुर बुशहर अगर बात करें वहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। वर्ड लवी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लोई मीन्स अ शीट ऑफ वुलन क्लोथ। तो इसके नाम से ये जाना जाता है। अनदर मीनिंग ऑफ लवी इज़ शेयरिंग ऑफ शिप। तो इस तरीके से भी ये जाना जाता है, बहुत अलग अलग नामों से ये जाना जाता है ये फेयर। तो ये भी आप याद रखें। और इसमें सबसे बड़ी बात है, बायर्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री फ्लॉक्स टू रामपुर शहर टू परचेज वुल, पश्मीना एंड चिलगोज़ा। चिलगोज़ा जो है ये कहाँ पर मिलता है, सबसे ज़्यादा किन्नौर में मिलता है। और उसकी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिक्री देखने को मिल जाती है। लवी फेयर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ओल्ड एंड डेट बैक टू द टाइम व्हेन राजा केहरी सिंह ऑफ रामपुर बुशहर रियासत जो थे साइंड अ ट्रीटी टू प्रमोट ट्रेड विद तिब्बत। तो तिब्बत के साथ में इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया में भी बेसिकली कौन सा रामपुर बुशहर वाला जो रीजन है उनका ट्रेड स्थापित करने के लिए एक संधि की गई थी, ताकि जो है लोग एक दूसरे को अपनी चीज़ें बेचें। फॉर द सेंचुरीज दिस फेयर हैज़ रिमेन्ड an important trade fair between India and Tibet. Every year the main attraction during the fair is sale and purchase of चमूर्थी हॉर्सेस। तो देखिए अगर हम बात करें लवी फेयर की 11th 12th एंड 13th बेसिकली जो है नवंबर में, इन 3 डेट में ये जो मेला है वो मनाया जाता है। और 11th को जो है यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगती है, और वो प्रदर्शनी किसकी होती है, घोड़ों की। और बहुत ही महंगे महंगे घोड़े और बहुत ही खूबसूरत घोड़े देखने को मिलते हैं जिन्हें परचेज़ किया जाता है। और यहीं से जो मेला है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो प्रजाति है, देखिए चमूर्थी हॉर्सेस इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चमूर्थी हॉर्सेस ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं और कौन सी प्रदर्शनी में आते हैं। तो ये लवी फेयर है और ये इंटरनेशनल फेयर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए फिफ्थ अगर हम बात करें मिंजर का, अगर मतलब देखें
मेज फ्लावर मीन्स मेज फ्लावर, तो मिंजर का ये मीनिंग है। सेलिब्रेटेड इन सावन, जो सावन का जो महीना होता है, और कहाँ पर मनाया जाता है मिंजर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका थोड़ा थोड़ा इलेबोरेशन हम साथ में लेकर चलेंगे। सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक इन चौगान। तो देखिए अभी तक हमने ढालपुर ग्राउंड की बात की थी, ये कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद में हमने पडल ग्राउंड की बात की, वो कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम चंबा में बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, चौगान। तो यहीं पर सारे के सारे जो फेयर एंड फेस्टिवल हैं वो मनाए जाते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और अगस्त के महीने में, सावन के महीने में ये जो मिंजर मेला है वो मनाया जाता है। ट्रेडिशनल सिंगर्स कम एंड सिंग कुंजारी मल्हार इन इवनिंग। तो यहाँ पर गाना, संगीत, गाना बजाना होता है। मेज फ्लावर्स, अ कोकोनट, अ रूपी एंड अ स्मॉल कॉइन, अ फ्रूट एंड फ्यू पैडी टेंटेकल्स आर ऑफर्ड वरुणा द गॉड ऑफ रेन इन द रिवर रावी। बेसिकली जो है, जब मक्की की बिजाई और मक्की की फसल तैयार होकर आती है तो उस टाइम पर ये मेला मनाया जाता है, उसी खुशी में मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये मान्यताएं हैं कि जब चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा को हराया था तो उसके उपलक्ष्य पर भी ये मेला मनाया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द फेयर फर्स्ट स्टार्टेड बाय राजा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के टाइम का जो ये फेयर है वो मनाया जाता है, राइट। तो ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है, हु रूल्ड इन 10th सेंचुरी। मिंजर मेला इज सेलिब्रेटेड इन चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एज कॉमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ राजा चंबा, जो हमने पहले भी बात की, ओवर द रूरल ऑफ त्रिगर्ता। त्रिगर्ता बेसिकली नॉन एज कांगड़ा नाउअडेज इन 935 AD, 935 जो ईसा पूर्व जो है ये मेला जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप ब्रीफ रखें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे ना। देखिए इसके बाद बात करें बैसाखी, और पंजाब की बैसाखी बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ ही साथ हिमाचल में भी बैसाखी मनाई जाती है। और ये जो टाइम है 13 अप्रैल बैसाखी का जो दिन है, इज़ नोन एज बिसोवा इन कांगड़ा, बिसू इन शिमला हिल्स, लिशो इन चंबा पांगी एंड बीश इन किन्नौर। तो बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिशु मेला मुखौटा लगाकर और इस तरीके से जो है बैसाखी का मेला मनाया जाता है अलग अलग नामों से। पीपल टेक हॉली डिप एट हरिद्वार, तत्तापानी, बाणगंगा, या इन बाणगंगा है कांगड़ा में, और मारकंडा इन बिलासपुर। तो ये अलग अलग तरीक़ों से ये जो मेला है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल में। इन अपर हिल पीपल परफॉर्म माला डांस बाय जॉइनिंग हैंड्स टू फॉर्म अ लार्ज सर्कल। तो इस तरीके से जो नाटी है वो भी लगाई जाती है, तो लोग जो है इकट्ठा होकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बैसाखी एक इम्पॉर्टेंट फेयर है हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके बाद में बात करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैर फेयर। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनाया जाता है, अखरोट दिए जाते हैं। ये जो मैंने पिक्चर कोट की है ये सैर फेस्टिवल है। द सेंचुरीज ओल्ड सैर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। मंडी है, कुल्लू है, सोलन, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर मनाया जाता है। और सितंबर के महीने में ये जो फेयर है, ये जो मेला है, इन जगहों पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ क्रॉप हार्वेस्ट एंड ऑल्सो द राखी थ्रेड आर रिमूव्ड एंड ऑफर टू मदर सैरी। तो इसमें क्या होता है, राखी के जो धागे हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, इससे पहले राखी मनाई जाती है। तो अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मिथ्स हैं। बुलफाइट्स आर हेल्ड इन मैनी एरियाज सच एज अर्की इन सोलन एंड मशोबरा इन शिमला। तो बुलफाइट्स इस टाइम पर देखने को मिल जाती है। द फेस्टिवल ऑल्सो इंक्लूड्स परचेज द यूटेंसिल्स, क्लोथ, कुकिंग स्पेशल डिशेज़, सुहारियाँ हैं, भले हैं, कचौड़ी हैं, सिड्डू हैं, चिल्डे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो लोग तरह तरह की चीज़ें अपने घरों में बनाते हैं। तो सैर फेस्टिवल अगेन शिमला वाले रीजन में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। देखिए इसके बाद बात करें, दिवाली के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं दिवाली का जो फेयर है
ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। लाहौल में देखिए, अब देखिए दिवाली एक दूसरी तरीके की दिवाली यहाँ पर हिमाचल में देखने को मिलती है, और ये कहाँ मिलती है, स्पेशली इन लाहौल वाला जो रीजन है, इन लाहौल इट इज़ कॉल्ड खोगला एंड सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ। माघ अगर हम बात करें, माघ और पोष जो पोष माघ का जो टाइम है, अगर हम माघ की बात करते हैं, माघ के बाद में फाल्गुन आता है, राइट। तो माघ अप्रॉक्सीमेटली जैन का महीना है, राइट। 15 जैन तक कंप्लीट हो जाता है माघ का महीना। 15 जैन से फिर उसके बाद में फाल्गुन का महीना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये सेलिब्रेट होता है इन द मिड जैन, जो खोगला है, राइट। और दूसरी चीज़ें ये कहाँ पर होता है, लाहौल वाले रीजन में है। पीपल ऑफ द विलेज कैरी मशाल, इस तरीके से मशाल हाथ में लेकर तो लोग जो है गाने गाते हैं, नृत्य करते हैं, एंड थ्रो देम एट द पर्टिकुलर प्लेस। एवरी वन थ्रोस लीव्स टू देवदार ट्री ऑन द नेम ऑफ गेफनान एंड ब्रजेश्वरी देवी इन फायर। तो इस तरीके से मिथ्स हैं। तो ये जो मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है, लाहौल वाले में। और लाहौलीज ऑफ पत्तन वैली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए पत्तन वैली, तो वैली भी यहाँ पर आ गई है, ये कहाँ पर है, लाहौल वाले रीजन में है, राइट। पत्तन वैली के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑब्जर्व्स दिवाली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बाय लाइटिंग एंड स्मॉल स्टिक्स ऑफ फायरवुड। इस तरीके से स्मॉल स्टिक्स हाथ में लेकर इसमें आग लगा दी जाती है। अ सिमिलर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन इज़ नोन एज हल्दा इज़ सेलिब्रेटेड इन गोहर एंड गोंधला वैली इन लाहौल। तो गोंधला जो है ये एक मोनेस्ट्री भी है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं। लोहड़ी के बारे में भी आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम हिमाचल में बात करें तो अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जैन का जो महीना है इसे माघ का महीना कहा जाता है। तो और ऊपर का ट्रेडिशन ये है, अपर हिमाचल की अगर बात करें तो ये लोहड़ी का जो टाइम आता है, माघ का साजा इसे कहा जाता है, और साल का ये सबसे पहला शुभ दिन होता है। कहा जाता है कि पुरानी और जो व्यवस्था हिमाचल की है, हिमाचल की परंपरागत जो डेट है, न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है वो इसी के बाद में होता है। माघा साजा बहुत बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इन सम एरियाज ऑल्सो कॉल्ड माघी और साजा बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1st ऑफ माघ मिड जैन। तो इसकी हमने पहले भी बात की है, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। और 8 days फेस्टिवल वेयर पीपल फीस्ट एंड मीट रिलेटिव्स सेलिब्रेटेड वेरी एंथुजियास्टिकली इन प्रागपुर। देखिए हेरिटेज विलेज जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन फॉर गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशंस, इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर पराग देवी। तो ये जो है प्रागपुर में सबसे ज़्यादा फेमस अगर हिमाचल में लोहड़ी का मेला है या फिर लोहड़ी का फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, प्रागपुर में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेट लेवल लोहड़ी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड एट हेरिटेज विलेज प्रागपुर। तो ये हम बता दें 13 जनवरी 2010 में सबसे पहली बार जो है स्टेट लेवल का जो लोहड़ी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया था इस विलेज में। वी कॉल इट माघी और साजा। इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ कर चुके हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए लोसर के बारे में बात करें तो इसका जो पिक्चर है स्पेशली मैंने कोट किया है। यहाँ पर इस तरीके की पोशाक लगाकर लोग डांस करते हैं। लोसर जो है ये लाहौल वाले रीजन में मनाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन एंटायर ट्राइबल बेल्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा। और दूसरा है कि कॉलोनीज़ कुछ बनी हैं, तिब्बतन कॉलोनीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, बेसिकली इन मनाली, शिमला, धर्मशाला, सोलन एंड बैजनाथ। इस वाले रीजन में भी ये लोसर का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। द ओल्ड बुद्धिस्ट श्राइन सेलिब्रेटेड पद्मसंभवा मैरिज विद अ लोकल प्रिंसेस एट रिवाल्सर इन मंडी। मंडी वाले रीजन में, इस वाले रीजन में भी इसे मनाया जाता है। इट मीन्स बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। लोसर का मीनिंग क्या है, बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। जैसे माघा साजा हमने पहले भी बात की थी, कुछ रीजन में इसे बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर कहा जाता है। उसी तरीके से लोसर भी नई वर्ष आने की खुशी में मनाया जाता है। एंड इज हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ द फेब्रुअरी। याक डांस एंड छम आर द मेन इवेंट्स इन दिस फेस्टिवल। तो बहुत बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
देखिए लेक्चर्स जो है हम लोग ब्रीफ दे रहे हैं, इसी वजह से जो लेक्चर है ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। हमने कोशिश की है कि जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल है इसे वन शॉट में कंप्लीट किया जाए। इसके बाद में जो है फेमस डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उसके बारे में हम आपको ब्रीफ लेक्चर देने वाले हैं। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपने जो आसपास में जो भी तैयारियां कर रहे हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट, देखिए इसके बाद अगर बात करें, होली फेयर जो है ये कॉमन फेयर है, चिंतपूर्णी फेयर है ऊना का, ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। हेड इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। बट यहाँ पर जो कैच है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ क्या है, हिमाचल में अगर होली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कहाँ की है, सुजानपुर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आया है। राइट, सुजानपुर टिहरा जो रीजन है वहाँ की जो होली है बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये बेसिकली कहाँ पर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। राइट, दिस फेयर हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ स्टेट फेयर, तो स्टेट फेयर के नाम से भी ये जाना जाता है। देखिए ये होली का मेला है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये सुजानपुर टिहरा में बहुत अच्छे से होली मनाई जाती है, इसीलिए इसे स्टेट फेयर से नवाजा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। चिंतपूर्णी फेयर की अगर बात करें, चिंतपूर्णी टेम्पल कहाँ पर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। टेम्पल हमने जाकर पढ़े हैं, अगर किसी ने अभी तक टेम्पल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो लेक्चर है वो नहीं देखा, उसको जाकर देखें। 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है, बहुत वास्ट था, तो उसे जाकर देखें, चेक करें, और उसके बाद ही यहाँ पर शिफ्ट हों। देखिए लोकली नोन एज माता द मेला इज़ हेल्ड इन द विलेज चिंतपूर्णी। अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, अ मैन मेदास हैड the first darshan of mother goddess who appeared to him as a girl and asked him to perform the puja of pindis of the mother। देखिए इस तरीके के मिथ्स हैं, तो उसकी पूजा करने के लिए उसे कहा गया, तब से जो ये मेला है ये मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ें याद में रहे। होली जो फेयर है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलें। देखिए इसके बाद अगर बात करें, गुगा फेयर है, और बुंडा शांत है, भोज है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे फेयर्स हैं। गुगा वर्शिप इज़ अनदर फॉर्म ऑफ स्नेक कल्ट। द डाइटी इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिवली पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट। तो गुगा वर्शिप इज़ प्रिवेलेंट इन कांगड़ा, तो बहुत बहुत बार ये भी पूछा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। गुगा कहाँ पर मनाया जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली मनाया जाता है। हमीरपुर है, ऊना जो लोअर हिमाचल का एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। द डाइटी इज़ बिलीव टू हैव फॉट एंड वॉन मैनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध जीतने की खुशी में ये मनाया जाता है। गुगा फेयर ऑफ घेरवी, बिलासपुर एंड बलोखरी हमीरपुर आर वेरी वेरी फेमस। राइट, तो इसके बाद बात करें बुंडा शांत और जो भोज है, दिस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड लाइक कुंभ मेला। ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर 12 ईयर्स जो भुंडा है, शांत है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं रामपुर बुशहर वाला जो रीजन आता है, दूसरा जो रोहड़ू का रीजन आता है। तो यहाँ पर ये वाले फेयर बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। आफ्टर 12 ईयर ये मनाया जाता है, और व्हेन इनफ मनी हैज़ बीन सेव्ड, उसके बाद ये मनाया जाता है। इट इज़ कनेक्टेड विद परशुराम, सेलिब्रेटेड इन अपर शिमला, जो हमने पहले भी बात की। नवाला जो है ये फेमस है गद्दीस का, ऑफ कांगड़ा, चंबा, मंडी एंड कुल्लू सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल। इट इज़ अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी टू लॉर्ड शिवा हु इज़ वर्शिप्ड एट टाइम ऑफ मिसफॉर्चून एंड कलमाइटी। तो जो नवाला है ये अलग से है। अगर हम शांत वगैरह की बात करें तो ये वाला कहाँ है, रामपुर और रोडू वाले रीजन में मनाया जाता है। नवाला गद्दीस का बहुत ज़्यादा फेमस है, और दूसरा चंबा वाले रीजन में, कांगड़ा वाले रीजन में, और कांगड़ा में भी बेसिकली कौन सा रीजन, पालमपुर वाला। राइट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मनाया जाता है। देखिए इसके बाद अगर बात करें, तारा देवी फेयर है, तो तारा देवी टेम्पल में भी हमने पढ़ा है। तारा देवी टेम्पल कहाँ पर है, शिमला में। राइट, तो इन द मंथ ऑफ अश्विन और सितंबर और अक्टूबर का जो नवरात्रों का टाइम है, बेसिकली अगर बात करें 14th आई थिंक, जो आजकल है हिमाचल में जो है हर जगह
श्राद्ध चल रहे होंगे। और आफ्टर 14-15 से नवरात्रि शुरू है। तो इसी टाइम जो तारा देवी में ये फेयर मनाया जाता है। इन शिमला दुर्गा देवी टेम्पल ऑफ तारा देवी इज़ लोकेटेड ऑन रिज ऑफ माउंटेन अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम शिमला। तो वो तारा देवी वाला जो रीजन है वहाँ पर ये मनाया जाता है। और ये बेसिकली आपको याद रखना है, तारा देवी कहाँ पर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो अगला कंसेप्ट है ये मिथ्स है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द गॉडेस तारा देवी came all the way from Bengal to Himachal Pradesh and so this temple is dedicated to goddess of stars। तो इसीलिए ये फेमस हो जाता है। अभी ज्वालामुखी फेयर की बात करें तो टेम्पल के साथ में ये जो फेयर्स हैं ये चलते रहते हैं। होल्ड ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग नवरात्रा फॉर वर्शिप्स ऑफ दुर्गा। तो ज्वालामुखी टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, अगर हम बात करें, दिस इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड व्हेन सती बॉडी वॉज डिवाइडेड इनटू 51 पार्ट्स में थी और सती माता की जो टंग है, जो जीभ है, वो यहाँ पर गिर गई थी। द फ्लेम्स ज्योतिष आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। तो उन्हीं जो जीभ के टुकड़े हैं उन्हीं का ये रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पर आपको ज्वाला देखने को मिलती है। इसी नाम पर इसका बेसिकली नाम पड़ा है। एंड ज्वाला जी और ज्वालामुखी is probably the most ancient temple discussed here beside वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कहाँ पर है, कश्मीर वाले रीजन में। बेसिकली अगर बात करें तो कश्मीर में भी कहाँ पर, जम्मू वाला रीजन। तो जम्मू में अगर हम बात करते हैं तो कटरा जाने का मौका मिले। सबसे क्लीनेस्ट अगर टेम्पल की बात करें हिमाचल में और अदरवाइज़ अदर स्टेट्स में, टॉप इंडिया में तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो वैष्णो देवी टेम्पल का आता है। बहुत ही खूबसूरत वादियों में बना है। इसके बाद बात करें, ये कुछ फेयर्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन इससे आया नहीं है। सोलन मेला है, ये जून मंथ में सोलन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और ऑनर ऑफ शुलिनी माता के नाम पर ये मेला मनाया जाता है। दूसरा, अगर हम सारी फेयर की बात करें, अर्की सोलन में जुलाई के महीने में बुल फाइटिंग की जाती है। तो सारी मेला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया गया है। इसके बाद बात करें, सियार जो है सोलन में अगेन है। बकलो, कांगड़ा, करसोग, मंडी एंड सुबाथू सोलन। मेन अट्रैक्शन जो रहता है यहाँ पर बुफेलो और दूसरा है बुल फाइटिंग जो होती है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ये सारे के सारे जो है आप अपने नोट्स में एंड करते चलें। देखिए, इसके बाद बात करें फुलेज, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फुलेज की अगर बात करें तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना कम है। इसको अपने नोट्स में ज़रूर डालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। सेलिब्रेटी इन द मंथ ऑफ भादो, भादो के महीने में ओनली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। People from each household proceeds toward hilltop to collect flowers which are offered to village deity। तो इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, टॉप हिल से या पहाड़ों से बहुत सारे फूलों को लाते हैं और दूसरी चीज़ है विलेज की जितनी भी डाइटी है वहाँ पर इन्हें चढ़ाया जाता है। कल्पा हैज़ सम ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सेलिब्रेशन। तो कल्पा वाला जो रीज़न है किन्नौर का, वहाँ पर ये सबसे वाइड वे में मनाया जाता है। एंड एवरी 12 years देयर इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल। इट इज़ डन सो बाय ऑफरिंग देम फूड आइटम्स लाइक वाइन एंड राइस। जो यहाँ का कल्चर है, जो कस्टम है, उस तरीके से मनाया जाता है और इसे ओख्यांग नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको हेडलाइन में डाल दिया है। पीपल ऑल्सो head to Dangsapa family house for paying respect to their family members. With the passage of time, this festival has garnered quite a name for itself, and so one can witness a huge amount of tourist gathering। तो इस तरीके से ये जो मेला है ये कहाँ पर फेमस है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पर पूछ लिया जाता है। देखिए, इसके बाद बात करें, सोई फेयर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चंबा में मनाया जाता है। और इसके बारे में हम जब हिस्ट्री वाले लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ब्रीफ में बताएंगे। ड्यूरिंग द फेयर वुमेन फोक फ्रॉम एरिया गैदर्ड एट सुई माता टेम्पल। सुई माता टेम्पल ये कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ
सेक्रीफाइस द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू रानी सुनैना। सुनैना के लिए ये जो टेम्पल है वो बनाया गया है, क्वीन ऑफ राजा साहिल वर्मन ऑफ चंबा। तो इन्होंने अपनी जान दे दी थी पानी के लिए, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, सुई फेयर में बच्चों का और ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनकी एंट्री दी जाती है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल जो फेयर है वो मान लिया जाता है। त्रिलोकपुर फेयर है, दिस इज़ फूल यात्रा ऑफ पांगी इज़ हेल्ड। तो त्रिलोकपुर फेयर जो है फूल यात्रा है, पांगी में मनाई जाती है, और किलाड़ वाला जो रीज़न है सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ है, दिस एनुअल फीचर ऑफ पंगवाल कीप देम कल्चरली यूनाइटेड। तो इसलिए भी ये फेमस हो जाते हैं। फिर नैना देवी टेम्पल है, तो ये कहाँ पर है हमारा, ये है बिलासपुर में, राइट। तो उसके नाम पर ही ये नैना देवी फेयर मनाया जाता है। एंड सती की जो आइज़ हैं वो कहा जाता है कि ये कहाँ पर गिरी थी, ये बिलासपुर में नैना देवी टेम्पल, इसीलिए वहाँ पर बनाया गया है। थोड़े थोड़े मिथ्स हैं, साथ में इनको भी लेते चलें। और दूसरी चीज़ है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ देखिए, लास्ट अगर बात करें, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है, ताकि आपको रिवाइज करते हुए जो है ये याद रहे। नलवाड़ी फेयर है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, अगेन बिलासपुर वाला रीजन है, राइट। और दूसरी चीज़ है, आइडियाज़ वॉज कंसीव्ड बाय गोल्डस्टेन द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट इन 1889। डायरेक्टली ये डेट भी पूछ ली जाती है, और दूसरी चीज़ है, नाम किसके नाम पर ये चल रहा है और किन्होंने स्टार्ट किया है। इट वॉज मोटिवेटेड टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ कैटल। तो पशुओं के लिए मनाया जाता है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेयर नाउ। तो ये स्टेट फेयर के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट फेयर बन चुका है। इट जनरली टेक प्लेस इन लहनू ग्राउंड, जो है लोहनू ग्राउंड ऑन द बैंक ऑफ गोविंद सागर लेक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नलवाड़ी पेयर है। पिछले क्वेश्चन पेपर आप जाकर देखेंगे, टेट के आप एग्ज़ाम देखिए, क्लरिकल के आप एग्ज़ाम देखिए, पुलिस के आप एग्ज़ाम देखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। पटवारी का आप एग्ज़ाम ले लो, तो इवन जो है अलाइड सर्विसेज में भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्री वाला जो रीज़न है। तो अब एचएस में थोड़ा सा लेवल टफ हुआ है, अदरवाइज़ इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।